स्क्रीन पे एक क्वेश्चन लिखा है, डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन सिंपल सेंटेंसेस एंड टेंस सेंटेंसेस? क्या आपको पता है कि सिंपल सेंटेंसेस और टेंस के सेंटेंसेस में क्या फ़र्क होता है? अगर आपको नहीं पता तो आज इस वीडियो लेक्चर में आपको क्लियर होने वाला है कि सिंपल सेंटेंसेस में और टेंस के सेंटेंसेस में क्या फ़र्क होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेसन। सिंपल सेंटेंसेस। जब हम सेंटेंसेस बनाना शुरू करते हैं ना तो सबसे पहले आते हैं सिंपल सेंटेंसेस, देन आते हैं हमारे टेंस के सेंटेंसेस, उसके बाद आते हैं मॉडल वर्ब के सेंटेंसेस और ये सारे सेंटेंसेस होते हैं एक्टिव वॉइस में और इसके बाद हम इनको पैसिव वॉइस में बनाना सीखते हैं। तो सिंपल सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें जो सब्जेक्ट है हमारा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता। जैसे स्क्रीन पे यहाँ लिखा है नो एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट जो है सिंपल सेंटेंसेस में कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता। सिंपल सेंटेंसेस में जस्ट सब्जेक्ट की जो है वो या तो उसकी क्वालिटी बताई जाती है या उसकी स्टेट बताई जाती है या उसकी पोजीशन के बारे में बताया जा रहा होता है। सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है ऐसा कुछ भी नहीं बताया जाता। जैसे मैं कहूँ अली अच्छा लड़का है, तो अली के बारे में जस्ट उसकी क्वालिटी बताई जा रही है, अली के बारे में सिर्फ बताया जा रहा है कि वो एक अच्छा लड़का है, अली कुछ कर रहा है ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा। इट्स मीन कि ये टेंस के नहीं बल्कि ये सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं कहूँ अली बैठ रहा है, अली बैठ रहा है तो एक फिजिकल मूवमेंट हो रही है, जहाँ फिजिकल मूवमेंट है कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं आपके टेंस के सेंटेंसेस। जैसे मैं खाना खा रही हूँ, सब्जेक्ट है मैं क्या कर रही हूँ, खाना खा रही हूँ, तो सब्जेक्ट कोई एक्शन परफॉर्म करे, खाना खा रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का जो है सेंटेंस है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि टेंस के सेंटेंसेस में और सिंपल सेंटेंसेस में क्या फ़र्क होता है। तो आइए फर्दर हम देख लेते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस की क्या कैटेगरीज हैं और उर्दू में उनकी क्या पहचान होती है। जिस तरह से टेंस के सेंटेंसेस प्रेजेंट में होते हैं, पास्ट में होते हैं, फ्यूचर में बनाए जाते हैं, इसी तरह सिंपल सेंटेंसेस भी प्रेजेंट में भी बनाए जाते हैं, पास्ट में भी होते हैं और फ्यूचर में भी होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब जो सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट के हैं उनकी आगे से 2 कैटेगरीज हैं, इसी तरह पास्ट के जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनकी भी 2 कैटेगरीज हैं, फ्यूचर के जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनकी भी 2 कैटेगरीज हैं। अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट के जो सिंपल सेंटेंसेस हैं उनकी 2 कैटेगरीज को, कैटेगरी 1 को और कैटेगरी 2 को। प्रेजेंट की जो कैटेगरी 1 है उसकी उर्दू में पहचान होती है कि वहाँ पे है, हैं, हो, हूँ आता है। लाइक सारा अच्छी लड़की है। अब यहाँ पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं किया सब्जेक्ट ने। हमारा सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट हमारा है सारा। अब सारा कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करी, कोई काम नहीं करी, यहाँ पे कोई वर्ब नहीं है, तो सारा के बारे में जस्ट बताया जा रहा है उसकी क्वालिटी कि वो अच्छी लड़की है। तो यहाँ पे ये जो है सिंपल सेंटेंस है और इसके एंड पे आ रहा है, तो इट्स मीन ये प्रेजेंट की कैटेगरी 1 में फॉल करेगा। इसी तरह किताब टेबल पर रखी हुई है। अब जिस किताब के बारे में बताया जा रहा है, सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है? किताब। किताब कुछ कर नहीं रही, जिस किताब के बारे में बताया जा रहा है कि किताब टेबल पर रखी हुई है। अगर सेंटेंस होता ना अली किताब टेबल पर रख रहा है, तो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा है, किताब को उठा के वो टेबल पर रख रहा है, तो ये तो टेंस का सेंटेंस होता था। अभी लेकिन यहाँ पे जस्ट बताया जा रहा है कि किताब टेबल पर रखी हुई है, तो वहाँ पे किताब जो है हमारा सब्जेक्ट है, किताब कुछ नहीं करी, जस्ट उसके बारे में बताया गया कि वो टेबल पर रखी हुई है। दैट्स मीन कि ये सिंपल सेंटेंस है। नॉर्मली सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब नहीं आती, लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि वर्ब आ जाती है, वहाँ पे एक्शन परफॉर्म नहीं होता लेकिन स्टिल सेंटेंस के अंदर वर्ब आ जाती है। अगर सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब आ जाए तो उस वर्ब की हम थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल दी थी कि किताब टेबल पर रखी हुई है। रखना जो है वो एक वर्ब है जिसके लिए हम कीप का इस्तेमाल करते हैं। कीप एक वर्ब है, तो इस सेंटेंस में क्योंकि है तो ये सिंपल सेंटेंस है, क्योंकि जो किताब है कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करी,
तो ये सिंपल सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे कीप जो है वर्ब इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ पे हम फिर कीप की थर्ड फॉर्म जो है केप्ट का इस्तेमाल करेंगे। जब भी सिंपल सेंटेंसेस में कोई वर्ब आ जाएगी तो हम उस वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अभी एक और एग्जाम्पल, अली बैठा हुआ है। अगर मैं कहूँ अली बैठा हुआ है, अब यहाँ पे अली के बारे में, उसकी पोजीशन के बारे में बताया जा रहा है कि अली बैठा हुआ है, अली कुछ कर रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है, कोई फिजिकल मूवमेंट हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अली के बारे में जस्ट बताया जा रहा है कि अली बैठा हुआ है। ये सिंपल सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं कहूँ अली बैठ रहा है, अब वो बैठ रहा है तो एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है अली, तो ये जो है टेंस का सेंटेंस है। यही इन दोनों में, सिंपल सेंटेंसेस में और टेंस में फ़र्क होता है कि सिंपल सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट है वो एक्शन परफॉर्म नहीं करता, टेंस में जो है सब्जेक्ट जो है एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। सो प्रेजेंट की जो कैटेगरी 1 के सेंटेंसेस हैं उसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो हैं इज, एम, आर, और जब इनके नेगेटिव्स बनाए जाते हैं तो इज नॉट, एम नॉट और आर नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब इसकी कैटेगरी 2 को डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट की कैटेगरी 2 की जो पहचान होती है, सेंटेंस में आता है पास है, किसी के पास कुछ है, कोई चीज़ है, जैसे उसके पास पेन है, सारा के पास मोबाइल है, मेरे पास लैपटॉप है, मतलब किसी के पास कुछ है, उसके पास 2 गाड़ियां हैं, उसके पास घर है। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं जिसमें पास है का जिक्र आता है ना, वो प्रेजेंट की कैटेगरी 2 में फॉल करते हैं। में है, किसी चीज़ के अंदर कुछ है, लाइक इस पेन में इंक है, मतलब पेन के अंदर इंक है, इस लैपटॉप में गाने हैं, अलमारी में कपड़े हैं, मतलब किसी चीज़ के अंदर कुछ है। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं प्रेजेंट की कैटेगरी 2 में आते हैं। और बहन भाई हैं, लाइक उसकी 2 बहनें हैं, मेरे 2 भाई हैं, उसके 3 चाचा हैं, मतलब किसी भी रिलेशनशिप की बात हो सकती है। बहन भाई हैं, रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उसकी 2 दोस्त हैं, ठीक है। इस तरह के जो हैं वो प्रेजेंट की कैटेगरी 2 में आते हैं। प्रेजेंट की कैटेगरी 2 में जो सेंटेंसेस आते हैं इनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है। और जब इनके नेगेटिव बनाते हैं तो हैज़ नॉट और हैव नॉट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। हैज़ नॉट और हैव नॉट का इस्तेमाल किया जाता है टेंस के सेंटेंसेस में। लेकिन जब सिंपल सेंटेंसेस बना रहे होते हैं हम, उनके जब नेगेटिव बनाते हैं तो हैज़ नॉट और हैव नॉट नहीं आते, बल्कि डज नॉट हैव और डू नॉट हैव का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आपको प्रेजेंट की दोनों कैटेगरीज की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो है पास्ट की दोनों कैटेगरीज को डिस्कस कर लेते हैं। पास्ट की कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। पास्ट की कैटेगरी 1 के जो सेंटेंसेस होती हैं उनकी पहचान होती है कि वहाँ था, ही, थे आता है। लाइक मैं घर पर था, मेरी जिस पोजीशन बताई जा रही है कि मैं घर पर था, वो स्कूल में था, वो मेरे साथ थी। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं पास्ट की कैटेगरी 1 में आते हैं। और इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो वॉज और वर है। और इनके जब नेगेटिव बनाए जाते हैं तो वॉज नॉट और वर नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। अब पास्ट की जो कैटेगरी 2 है उसकी जो उर्दू में पहचान होती है, पास था का सेंस आएगा सेंटेंस में, या में था, या बहन भाई दोस्त रिश्तेदार थे, इस तरह के सेंस आता है। लाइक मेरे पास मोबाइल था, उसके पास पेन था, उसके पास गाड़ियाँ थीं, इस मोबाइल में गाने थे, इस लैपटॉप में तस्वीरें थीं, अलमारी में कपड़े थे, मतलब किसी चीज़ में कुछ था, उसके 2 भाई थे, उसकी 4 बहनें थी, उसके 4 चाचा थे। इस तरह के सेंटेंसेस जो है ना पास्ट की कैटेगरी 2 में फॉल करते हैं। और इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो है हैड। और जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो हैड नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट की कैटेगरी 2 को डिस्कस किया था कि जिसमें पास है, में है, बहन भाई दोस्त रिश्तेदार हैं का जिक्र आएगा, तो हमने जो है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए तो हैज़ और हैव का इस्तेमाल करना है, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए हैज़ नॉट हैव नॉट का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि डज़ नॉट हैव और डू नॉट हैव का इस्तेमाल करना है। इसी तरह इसमें भी हम हैड नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि वो टेंस के सेंटेंसेस में होता है। यहाँ पे जो है नेगेटिव जब बनाएंगे तो डिड नॉट हैव का इस्तेमाल किया जाएगा।
आइए अब फ्यूचर की दोनों कैटेगरीज को डिस्कस करते हैं। फ्यूचर की कैटेगरी 1 एंड 2। इसकी उर्दू में पहचान होती है होगा, होगी, होंगे। लाइक वो घर पे होगा, वो स्कूल में होगा, अली कमरे में होगा। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं वो फ्यूचर की कैटेगरी 1 में आते हैं और इनके लिए जो है हम हेल्पिंग वर्ब जो इस्तेमाल करते हैं विल बी का इस्तेमाल करते हैं। और जब इन्हीं के नेगेटिव बनाते हैं तो विल नोट बी आता है। ध्यान रहे कि नोट जो है विल और बी के दरमियान आएगा। विल बी नोट नहीं होगा, विल नोट बी होगा। बी के बाद नहीं नोट लगाना, विल और बी के मिड में दरमियान में नोट आएगा। अब फ्यूचर की कैटेगरी 2, इसकी पहचान होती है पास होगा, में होगा, बहन भाई दोस्त रिश्तेदार होंगे। लाइक उसके पास मोबाइल होगा, उसके पास घर होगा, उसके पास गाड़ियाँ होंगी, इस तरह के सेंटेंसेस। ठीक है, में होगा लाइक इस कमरे में 4 खिड़कियाँ होंगी, अलमारी में कपड़े होंगे, इस तरह के सेंटेंसेस। उसके 2 भाई होंगे, उसकी 4 बहनें होंगी। इस तरह के सेंटेंसेस फ्यूचर की कैटेगरी 2 में आते हैं और इनके लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया जाता है वो है विल हैव। और जब नेगेटिव बनाएंगे तो विल नॉट हैव का इस्तेमाल करेंगे। विल और हैव के दरमियान नॉट आएगा। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको जो है आपका डाउट जो है क्लियर हो गया होगा और आपको डिफरेंस भी पता लग गया होगा कि सिंपल सेंटेंसेस में और टेंस के सेंटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है। और अब जो है आप सेंटेंसेस को देख के पहचान सकते हैं कि ये सिंपल सेंटेंसेस हैं या टेंस के सेंटेंसेस हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।